यहाँ पे हमें ये प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 1। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी फ्रैक्शन दिए हैं उनको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जितने भी परसेंट दिए हैं उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, फ्रैक्शन में। तो ठीक है, 10% बराबर किसके होता है, 1/10 के। ठीक है, और 20% बराबर 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। यानी कि पहले उसकी जो आय थी, पहले आय, ठीक है, और बाद में आय। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 10 थी, तो कह रहे हैं 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। अब वो कह रहे हैं 20% पुनः और बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है, पहले 5 थी, ठीक है, फिर बढ़ के कितनी हो गई, कितनी होगी, 6। ठीक है, तो ये टोटल कितनी बढ़ी, 5 दही 50 हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 11 छंग 66 हो जाता है। यानी कि 50 से बढ़ के कितनी हो गई, 66 हो गई। कितनी बढ़ गई जी, 16 प्लस हो गया है। ठीक है, कितने से, 50 पे, यानी कि 16/50 और गुणा का कितना, 100। तो 50 दूनी कितना जाता है, 100, और ये कितना जाता है, 16 दूनी 32। यानी कि उसकी कुल आय जो बढ़ी वो 32% की बढ़ी थी उसकी आय में। और यही जो रहेगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 2 दिया है, एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4, यानी कि पहले और बाद में। पहले क्या थी संख्या, 4 थी, जब 25% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, अब कह रहे हैं कमी कर दी जाती है, यानी कि पहले 4 थी और कमी करने के बाद यानी 3 हो जाती है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 चौक 16 और 5 15, यानी कि 16 से कितनी हो जाती है संख्या, 15 हो जाती है। तो क्या आ जाती है, कमी आ जाती है किस पर, 16 पर, यानी कि 1/16 और मल्टीप्लाई का 100, 4 चौक 16 और 4 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना बनता है, 25/4। तो बराबर कितना जाता है, 4 छंग 24, बचा कितना, 1/4, यानी कि 6 से ही 1/4% की कमी आ जाती है, कमी। और यही क्या होता है हमारा आंसर। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यानी 10% बराबर कितना, 1/10। तो खरीदते समय और बेचते समय, ठीक है, पहले कितना घोटाला, तो खरीदते समय यानी कि पहले वो 10 रुपये की चीज़ को, ठीक है, तो क्या हो गया, 10 रुपये की खरीदते समय गलत तराजू का, यानी कि 10 रुपये की चीज़ ही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, 11 रुपये में खरीद लेता है। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, यानी कि 10 से वो कितने में खरीदता है, 11 में। ठीक है, और बेचते समय भी क्या करता है, वो 10 की चीज़ को 11 में बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, 11 11 में 121 हो जाता है। यानी कि 100 से कितनी हुई, 100 रुपये की बस चीज़ खरीद कर लाया था, वो 121 में बेच रहा है, तो कितने की प्लस हुई, 21 रुपये का। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, तो बराबर कितना होता है, 21%। तो उसका लाभ जो हुआ वो कितना हुआ, 21% का लाभ होता है उसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया वेतन में परिवर्तन बताइए कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कमी हुई या वृद्धि हुई। ठीक है, ये बताना हमें। तो यहाँ पे हम 10% को सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 10 से बढ़ाकर कितना हो गया, 11 हो जाता है। फिर कह रहे हैं 10% घटाया गया, यानी कि 10 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये टोटल कितना बढ़ा, 100 हो गया था, ये और 11 99 हो जाता है। यानी कि कितने की कमी आई यहाँ पे, 1% की। तो परिवर्तन कितना है, चेंज कितना है, चेंज कितना हुआ, 1 हुआ कितने पर, 100 पर, और गुणा 100, तो ये बराबर कितना आया था, 1% की क्या कमी हुई। और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर।
अब यहाँ पे हमारा ये प्रश्न नंबर 5 आ जाता है। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो संख्या में परिवर्तन बताइए। ठीक है, कितनी प्रतिशत का चेंज हुआ। तो यहाँ पर हम 20% को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो बराबर कितना आता है 1/5। ठीक है, यानी कि पहले वो संख्या कितनी थी 5 थी, बढ़कर कितनी हो गई 6 हो गई। पहले वो संख्या 5 थी, घटकर कितनी हो गई वो 4 हो गई। तो यानी कि कितना है 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, ये आ जाता है 24। यानी कि पहले वो संख्या 24 थी, घटने के बाद और बढ़ने के बाद वो कितनी रह गई 24 हो गई। तो यानी कि कितने की कमी आई उसमें 1/1 की। तो 25, तो 1 पर कितनी 1 की कमी आई। ठीक है, तो 25 पर कितनी आएगी गुणा कर 100, तो 25 चौक 100, तो बराबर कितना आ जाता है 4% की क्या आई कमी। और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर।